हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है, जो मैंने अभी स्टार्ट करी है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, लेकिन इसमें हम पेपर ले रहे हैं क्लास 10th का, क्योंकि 12th वालों की सीरीज में कंप्लीट कर चुका हूं। ट्रांसलेशन के अलावा जो भी इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन आता है वो ट्वेल्थ क्लास वालों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए समझते हैं। आज ये 2019 का पेपर है। तो देखिए क्या है, ही गेव मी, और उसके बाद जो शब्द आया है वन, उसकी ध्वनि देखिए वन। ये जो वी या वा जो है ये एक व्यंजन ध्वनि है और इसमें लगेगा ए। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा ए आ जाएगा। अगला है हिज फादर इज MP, ए म। देखिए पहले ध्वनि क्या है, ए है, यानी कि एक स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि है यानी कि इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एन लगेगा। ठीक है, स्वर ध्वनि में एन लगता है, व्यंजन ध्वनि में ए लगता है। ठीक है, कौन सा अक्षर पहले आया वो महत्वपूर्ण नहीं है, ध्वनि पहली क्या थी वो महत्वपूर्ण है। अगला है आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, कि मेरे पास मेरे पॉकेट में 2 पेन है, तो इसमें इन आ जाएगा। ठीक है, ही इज इन द रूम, वो रूम में है, इस प्रकार के सेंटेंस में इन आता है। ठीक है, अगला है सी राइट्स। देखिए इसको समझ लीजिए कि वो पेन की सहायता से लिखती है या पेन से लिखती है। तो जब निर्जीव वस्तुओं की सहायता ली जाती है तो उसमें हम लगाते हैं विथ, लेकिन जब कोई सजीव के द्वारा कार्य होता है तो उसमें हम लगाते हैं बाय। तो पेन तो निर्जीव है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। ठीक है, अगला है रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल। देखिए रवि थर्ड पर्सन है और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें आ जाएगा गोज। ठीक है, अगला है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग, इसमें स्विम ना लिखें, हमेशा इसमें ऐसे केस में जो जेरेंडियल फॉर्म आता है यानी कि वर्ब में ING वाला फॉर्म आता है। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो सब्जेक्ट के स्थान पर कार्य करता है और अगर वो वर्ब है तो उस वर्ब में ING लगाया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिरंड केस। ठीक है, यानी कि वर्ब में ING वाले केस को हम बोलते हैं जिरंड केस। आगे देखते हैं आई डोंट हैव। देखिए नॉट आ गया, और नकारात्मक वाक्यों में क्या आता है, एनी आता है। ठीक है, कुछ इसमें ज्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले खालिस्तान क्या है। ये देखिए फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला है मॉडल वाला, कैन और मे, कि क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो। तो इसमें क्षमता की बात, इसमें कैन आएगा। ठीक है, जिसमें भी क्षमता बताई जाए, योग्यता बताई जाए, उसमें कैन आएगा। अगला है ही प्रोमिस्ड, और फिर खालिस्तान है द मनी। तो देखिए प्रोमिस्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जो वर्ब आएगी उसका केवल इन्फिनेटिव केस आ सकता है। जिरंडियल केस तो मैंने आपको दिखा दिया कि जब वर्ब में ING लगता है उसको हम जिरंड केस कहते हैं, लेकिन जब वर्ब के सामने टू आ जाए तो हम उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव केस। तो प्रोमिस्ड एक ऐसी वर्ब है, प्रोमिस एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगर आप वर्ब लेते हैं तो उसका इन्फिनेटिव केस आता है। तो इसमें क्या आएगा, टू रिटर्न आएगा। क्या आएगा फिर से बता देता हूं, टू रिटर्न। ठीक है, अगला देखिए सी डिड नॉट। ये देखिए पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, उसने उसकी ड्यूटी नहीं की। ठीक है, अगला है रोहित ने कल एक पेन खरीदा। तो खरीदा सेकंड फॉर्म। ठीक है, बट वैसे भी ये जो लिखा है BY ये तो एक प्रीपोजिशन है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, हमें वर्ब लेनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आ जाएगी। रवि बॉट ए पेन यस्टरडे, कि रवि ने कल एक पेन खरीदा। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, BUY, और ये आपको केवल यूँ समझ लीजिए कि उलझाने के लिए दिया है। अगला है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकता। इसलिए मतलब सो। ठीक है, अगर ये वाला सेंटेंस पहले आता कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिजी हूं, तो फिर हम बिकॉज लिखते, लेकिन पहले आया आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें सो आ जाएगा। अगला है द बॉय, लड़का जो कि गा रहा है मेरा भाई है। लड़का यानी कि इसमें जो गा रहा है सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, हु आता है। सब्जेक्टिव केस में आएगा हु और ऑब्जेक्टिव केस में आता है हुम। तो यहां तो लड़का खुद गा रहा है तो सब्जेक्ट है, इसलिए आएगा हु। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सी इज फॉन्ड ऑफ। देखिए जब भी फॉन्ड ऑफ आ जाए तो फिर वर्ब का ING वाला फॉर्म आता है। तो सिंगिंग, रनिंग, जो भी इसमें ING वाला फॉर्म है वो आपको लगाना है। सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, उसको गीत गाने का शौक है। ठीक है,
आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है डू एज डायरेक्टेड। तो पहला है श्रेया डज हर होमवर्क, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखो, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो वो टेंस के अकॉर्डिंग होती है। अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डज, और डज के बाद आपको लगाना है नॉट। और इसमें वर्ब भी जो मेन दे रखी है वो डू ही दे रखी है, तो आप बनाएंगे श्रेया डज नॉट, और फिर मेन वर्ब हमारी क्या है? डू, और हर होमवर्क। ये बन गया हमारा नेगेटिव। तो क्या बना? श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क। ठीक है, अगला देखते हैं, आई सिंग ए सॉन्ग, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में 3 बातें। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्या है? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग लिख दिया। उसके बाद देखिए, ये टेंस कौन सा था इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या ले ली? इज ले ली, ए सॉन्ग इज। और सिंग की थर्ड फॉर्म संग, ए सॉन्ग इज संग। फिर आपको बाय लगाकर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। तो ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। तो ए सॉन्ग इज संग बाय मी। अगर पैसिव की अलग से जरूरत पड़ी बनाने की तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। जो जो बातें मैंने आपको बताई इसमें ध्यान रखें। आगे देखते हैं, अगला क्या है? रोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। सो डेट से जोड़ना है इसको, सो और डेट। इस डेट डेस का मतलब यही है कि एक जगह सो लगेगा और उसके बाद में कहीं लगेगा डेट। तो देखिए, बहुत सिंपल है, जहां पर वेरी दिख जाए आपको वहां लगा देना है सो। तो रोहन इज सो वीक। अब एक सेंटेंस आपका हो गया इतना इतना फुल स्टॉप तक, फिर डेट लगा दे और उसके बाद इसको जोड़ दे। ठीक है, ये आपका बन गया रोहन इज सो वीक डेट ही कैन नॉट रन फास्ट। बहुत सरल है। अगला देखिए, अगला क्या है? इफ ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री, कि अगर वो अपना होमवर्क करता है तो टीचर गुस्से में नहीं होंगे। तो पहले तो अनलेस किसके स्थान पे लगाना है? इफ के स्थान पे। इफ यहां पर है, यहां पर आपने लगा दिया अनलेस। अब अनलेस लगाने का एक नियम है कि जिस सेंटेंस में आपने अनलेस लगाया वो किसके स्थान पे लगेगा? इफ के स्थान। इफ आपने हटा दिया। ठीक है, अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखो कि नॉट अगर है तो उसको हटाना है, और नॉट अगर नहीं है तो नॉट को लगाना है। तो नॉट इसमें है तो हटेगा। तो क्या बना? अनलेस ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल बी एंग्री, कि जब तक वो अपना होमवर्क नहीं करता है टीचर क्रोधित रहेंगे। ठीक है, इस नॉट को हटा देना है। मैं आगे बना के बता रहा हूं, आप देख लेना। अगला है द थीफ सा द पुलिस ही रन अवे। देखो, 2 सेंटेंस है, इनको एज सुन एज से जोड़ना है कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो एज सुन एज सबसे आगे लग जाएगा, फिर ये पूरा सेंटेंस। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे? ही रेन अवे। बस कुछ भी नहीं करना है, एज सुन एज आगे लगाना है और ये इतना वाक्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद कामा लगा के ही रेन अवे लिख देना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला है रवि टेल्स ए लाई, रवि झूठ बोलता है। इसको एम्फेटिक बनाना है। तो देखिए, एम्फेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डू लगाते हैं, डिड लगाते हैं, ये टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है? रवि टेल्स यानी कि थर्ड पर्सन है, यानी कि इसमें एम्फेटिक बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही लगा देते हैं इन हेल्पिंग वर्ब को। तो रवि डज टेल ए लाई। अब ये टेल से क्या हो जाएगा? टेल। तो रवि डज टेल ए लाई, ये एम्फेटिक बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं, हेमा टीच हिंदी। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो देखिए, हेमा सिंगुलर है, तो हेमा के बाद देखिए क्या आ जाएगा? थोड़ा सा रुकिए। हाँ, हेमा इज टीच में लग जाएगा आईएनजी, तो हेमा इज टीचिंग हिंदी, ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये टीचिंग की स्पेलिंग आप ध्यान रखना, ये ऐसे, नहीं तो आप ई भी ले लो उसमें। तो हेमा इज टीचिंग हिंदी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आगे देखते हैं ट्रांसलेशन। तो देखिए, ट्रांसलेशन में पहला क्या है? मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। क्या बन जाएगा इसका? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। क्या बना? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अगला क्या है? शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। देखिए, यहां ध्यान रखिए, इस है पर, इस पर 2 बिंदी है और 2 मात्रा 1 बिंदी है, यानी कि बहुवचन है, यानी कि शिक्षक ज्यादा है। तो आप क्या बनाएंगे? टीचर्स हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग।
क्या बनाया आपने, या तो आप दा लगा दीजिए, दा नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। द टीचर्स हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये प्लूरल है, ये ध्यान रखना, ये हमें इससे पता चलेगा इस है से। अगर ये एक टीचर होता तो सिर्फ है आ जाता, लेकिन ये बहुवचन में है। अगला है तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, ये इसका बन गया। ठीक है, अगला है राम अयोध्या के राजा थे, तो राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या। पीछे आंसर दे रहा हूं सभी के, आप वहां से नोट कर लेना। मेरे पास एक रेडियो है, आई हैव ए रेडियो, क्या बना इसका, आई हैव ए रेडियो। अगला है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। अगला है वह पतंग उड़ाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, ही विल फ्लाई ए काइट, या फिर ही विल फ्लाई काइट्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक उम्र लगाना अगर काइट से लिखो तो। ठीक है, पतंगे, वैसे पतंगे होता है बहुवचन, तो एक पतंगी है तो आप बना देना इसका ही विल फ्लाई ए काइट, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन हो गए, ट्रांसलेशन थोड़े जल्दी में बना दिया है मैंने, लेकिन आप समझ गए होंगे। जैसे लास्ट वाला है वह पतंग उड़ाएगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर विल या शेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल फ्लाई ए काइट। ठीक है, तो आगे देखिए मैंने आंसर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के हो गए। फिर आगे देखिए आप, ये आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स एक और जो थे उनके आंसर हो गए। ठीक है, उसके बाद आप देखना ये जो डू एज डायरेक्टेड जो मैंने बना दिए ये उनके हो गए। ठीक है, और उसके बाद आप कौन से रह गए, ट्रांसलेशन वाले रह गए शायद, है ना। तो ये देखिए ये ट्रांसलेशन के आंसर हो गए सारे, ये जो अभी मैंने बताए थे वही सारे हैं। आप देख लेना इनको अच्छे से और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना इनको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।